नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द विटामिन बी वन और थायमिन। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि विटामिन बी वन इज ऑल्सो नोन एज एंटी बेरी बेरी विटामिन। एंटी बेरी बेरी विटामिन, इसको एंटी बेरी बेरी विटामिन बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज एंटी बेरी बेरी विटामिन? बिकॉज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन कॉजेज द बेरी बेरी। और अगर ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में होगा तो बेरी बेरी वहां पे नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एंटी बेरी बेरी विटामिन, दैट आल्सो नोन एज द एंटी न्यूरेटिक विटामिन। एंटी न्यूरेटिक हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो ये बेसिकली इसकी जो डिफिशियंसी होगी दैट विल कॉज द पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस क्या होता है? दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, बट अगर इसकी डिफिशियंसी नहीं होगी तो ये पॉलीन्यूराइटिस नहीं होगा, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एंटी न्यूरेटिक विटामिन। देन अगर इसका नॉर्मल सीरम लेवल की बात करें, नॉर्मल सीरम लेवल की अगर हम लोग बात करें, दैट इज द 2.5 से लेके 7.5 नॉर्मल सीरम लेवल होगा। दैट इज द 2.5 से लेके 7.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल सीरम लेवल की हम लोग बात करें, दैट इज द 2.5 से लेके 7.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये सल्फर कंटेनिंग वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर विटामिन बी वन की हम लोग बात करें तो ये सल्फर कंटेनिंग वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि विटामिन बी वन है, ये हमारी बॉडी में लिटिल टाइम तक स्टोर रहता है, इसलिए हम लोगों को फ्रीक्वेंट इसकी डोज लेनी पड़ती है। और जो हमारे जो डाइटरी सोर्सेज है उसके थ्रू विटामिन बी वन की जो विटामिन बी वन हम लोगों को बॉडी को मिलेगा। देन अगर फंक्शंस की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें तो देखो फंक्शंस के अंदर ये सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थायमिन है ये कन्वर्ट होगा, थायमिन कन्वर्ट हो जाता है। थायमिन जो विटामिन बी वन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू दी कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज द थायमिन पॉलीफॉस्फेट। थायमिन पॉलीफॉस्फेट, ये जो थायमिन पॉलीफॉस्फेट है ये इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होता है। ये एक कोएंजाइम होता है, और दैट कोएंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। थायमिन इज कन्वर्टेड इनटू दी थायमिन पॉलीफॉस्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होगा, दैट कोएंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये क्या किसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है? नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए हम लोग बोल सकते हैं, या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन। जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है उसके अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, ये जो थायमिन पॉलीफॉस्फेट है, ये थायमिन पॉलीफॉस्फेट असेंशियल होता है कोफैक्टर के एक्टिवेशन के लिए। कोफैक्टर के लिए भी असेंशियल होता है, कोफैक्टर के लिए भी असेंशियल होता है थायमिन पॉलीफॉस्फेट। थायमिन पॉलीफॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा ये हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड टू ट्रिप्टोफेन टू नाइसिन। जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड को बेसिकली ये क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन टू नाइसिन। जो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन, इस ट्रिप्टोफेन को ये कन्वर्ट करता है नाइसिन के अंदर। इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब हम लोग इसके बात करें सोर्सेज की। देखिए सोर्सेज के अंदर हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं। वन इज द एनिमल सोर्सेज एंड अनदर इज द प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। सबसे पहले हम लोग बात करें एनिमल सोर्सेज की, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन मीट्स। ऑर्गन मीट्स हो सकता है, देन पॉर्क हो सकता है, ऑर्गन मीट हो सकता है, पॉर्क हो सकता है, लीवर हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, लीवर हो सकता है, एग्स हो सकते हैं। देन प्लांट सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं होल व्हीट हो सकता है, मिलेट हो सकते हैं, होल, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं होल व्हीट हो सकता है, मिलेट्स हो सकता है। जो राइस है हम लोग बोल सकते हैं राइस पॉलिशिंग, राइस पॉलिशिंग। इसीलिए इसकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर को हम लोग राइस डिफिशियंसी भी बोलते हैं। देन राइस पॉलिशिंग हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कैजू नट्स, काजू या कैश्यू नट्स हमारे पास हो सकते हैं। देन इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर ग्राउंड नट हो सकता है। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है दैट इज द सोयाबीन। सोयाबीन हो सकता है, ग्राउंड नट हो सकता है, काजू हो सकता है, राइस पॉलिशिंग हो सकती है, दैट इज द मिलेट्स हो सकता है, एंड होल व्हीट हमारे पास देखने को मिलेगा। देन हम लोग इसके बात करें डेली रिक्वायरमेंट की। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें आइदर इन मेल और
फीमेल, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। जो मेल के अंदर इसका डेली रिक्वायरमेंट होगा दैट इज द 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर भी कितना होता है 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है कितना कैलोरी हम लोग इंटेक करें उसके बेसिस पे। देन हम लोग बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की। यहाँ तक हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, इसके फंक्शंस, इसके सोर्सेज और डेली रिक्वायरमेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द डिफिशियंसी डिसऑर्डर। देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी जो डिसऑर्डर होगा दैट इज द बेरीबेरी। बेरीबेरी हम लोगों को टू टाइप से देखने को मिलेगा, दैट इज द वेट बेरीबेरी और ड्राई बेरीबेरी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स की हम लोग बात करें, डिसऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप से हो सकते हैं, एक ड्राई बेरीबेरी और जिसको हम लोग बोल सकते हैं राइस ईटर्स डिजीज। बेरीबेरी, बेरी, इट इज ऑल्सो नोन एज दी राइस ईटर्स डिजीज। राइस ईटर्स डिजीज भी हम लोग बोलते हैं, बेरीबेरी भी और राइस ईटर्स डिजीज। दो तरह का बेरीबेरी हो सकता है, वेट बेरी, दूसरा देखने को मिलेगा ड्राई बेरी। देखो जो वेट बेरी है इट विल अफेक्ट ऑन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। किस पे इफेक्ट करेगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, और ये इफेक्ट करेगा पीएनएस और सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट करता है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वेट बेरी के अंदर क्या होगा, देखो अगर हम लोग बोले कि डिक्रीज थाइमिन बोल सकते हैं, या विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उस पर्सन के अंदर वेसोडाइलेशन होगा। उस पर्सन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेसोडाइलेशन। वेसल्स क्या देखने को मिलेगी, डायलेटेड। अब वेसोडाइलेशन होगा, पेरीफेरी के अंदर वेसोडाइलेशन होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब देखो इस ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, तो इसको कंपनसेट करने पड़ेगा, और कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा किसको, कार्डियक आउटपुट को। किसको किया जाएगा, कार्डियक आउटपुट को। और उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाई कार्डियक आउटपुट। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाई कार्डियक आउटपुट, और उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड होगा। दूसरा हम लोग को देखने को मिल सकता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। क्या देखने को मिल सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या है, जो हार्ट वॉल की मसल्स है वो वीक हो जाएगी। हार्ट वॉल की जो मसल्स है वो कैसी देखने को मिलेगी, वीक देखने को मिलेगी। ये था रिलेटेड टू दी बेरीबेरी। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि बेरीबेरी के अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, पहला आएगा हाई कार्डियक आउटपुट विथ हार्ट फेलियर, दूसरा देखने को मिलेगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और उसके अलावा हमारे पास हो सकता है दैट इज द पेरिफेरल एडिमा। एक सिम्टम और बनता है दैट इज द पेरिफेरल एडिमा के अंदर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे बढ़ेगा और दैट विल कॉजेज द एडिमा, और स्पेशली एडिमा होगा, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। जो लेग्स वगैरह है वहां पे पेरिफेरी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। देन आता है ड्राई बेरीबेरी। देखो ड्राई बेरीबेरी के अंदर भी क्या होगा, देखो वही डिक्रीज थायमिन या विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी। ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी तो ये किस पे अटैक करेगा, नर्वस सिस्टम पे, और नर्वस सिस्टम में भी किस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। और नर्वस सिस्टम में ये क्या करेगा, जो न्यूरॉन्स का उसका डीमाइलिनेशन करेगा, डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। डीमाइलिनेशन का मतलब क्या होगा, जो माइलिन शीथ है जो एक्सोन को कवर करती है, माइलिन शीथ है, वो माइलिन शीथ का वहां पे क्या देखने को मिलेगा, लॉस। माइलिन शीथ क्या हो जाएगी वहां पे, लॉस, और लॉस हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, नो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब देखो बेसिकली हम लोग बोले इस ड्राई बेरीबेरी के अंदर हम लोग को क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। पहला होगा पेरीफेरी न्यूरोपैथी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, पेशेंट के अंदर पेरीफेरल न्यूरोपैथी हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं बर्निंग सेंसेशन होगा हैंड एंड फिट्स के अंदर, देन टिंगलिंग सेंसेशन, हैंड एंड फिट्स के अंदर बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स नाइट के अंदर वर्स्ट हो जाते हैं। नाइट के अंदर जो सिम्टम्स है दैट विल बी इंक्रीज, या वर्स्ट सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देन उसके अलावा पेशेंट के अंदर मसल्स के अंदर हम लोग देखें तो मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर मस्कुलर पेन होगा, और मस्कुलर पेन के साथ साथ जो आर्म्स है उनके अंदर क्रैम्पिंग देखने को मिलेगा। आर्म्स के अंदर क्रैम्पिंग देखने को मिलेगा, आर्म्स के अंदर
क्रैम्पिंग देखने को मिल सकता है। देन वीकनेस के अंदर हम लोग बात करें तो मस्कुलर वीकनेस होगी, हैंड एंड फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा, मस्कुलर वीकनेस होगी और उसके अलावा हैंड एंड फुट ड्रॉप, हैंड एंड फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप वहां पे देखने को मिल सकता है। हैंड एंड फुट ड्रॉप का मतलब ये ऐसे फ्लेक्शन होना, सॉरी फ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उस सॉरी फ्लेक्शन नहीं, एक्सटेंशन की तरफ जाएगा ये। देन उस हैंड एंड फुट के अंदर ये होगा। देन दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे तो रिफ्लेक्सेस डिक्रीज होंगी, रिफ्लेक्सेस डिक्रीज एट द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जो रिफ्लेक्सेस है दैट विल बी डिक्रीज। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है दैट इज द इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल बेरीबेरी का मतलब सिंपली ये होगा कि जैसे ही बेबी बोर्न होता है, बेबी बोर्न होता है इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोगों को इन्फेंटाइल बेरीबेरी देखने को मिलता है। और इन्फेंटाइल बेरीबेरी के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलता है दैट इज द स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस और कॉन्स्टिपेशन। स्पेशली आता है स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस और कॉन्स्टिपेशन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग बात करें वर्निक्स एनसेफेलोपैथी या वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जो एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर जो बेरी का टाइप्स देखने को मिलता है दैट इज द वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जिसके अंदर पेशेंट को हमारे पास क्या होगा, जो कंफ्यूजन हो सकता है, निस्टिगमस, निस्टिगमस का मतलब है जो आई रिफ्लेक्टिव आई बैलेंस नहीं हो पाएगा वहां पे। एक होता है कोर्सकॉफ सिंड्रोम, इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा जो पेशेंट है उसके अंदर मेमोरी के अंदर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट दी विटामिन B1 डिफिशियंसी दैट इज द थायमिन। विटामिन B1 के सोर्सेज हमने पढ़े, इसके फंक्शंस हमने डिस्कस करे, डेली रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस करा और इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स को हमने स्टडी किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।